हाय, मैं हूँ गुंजन और आज जानेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामाजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मजात प्रतिभावान संपन्न थे। भीमराव अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अम्बेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अम्बेडकर के बचपन का नाम रामाजी सकपाल था। अम्बेडकर के जो पूर्वज थे, लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा देते थे। भीमाराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। 1894 में भीमाराव अम्बेडकर जी के पिता सेवानिवृत्त हो गए और इसके 2 साल बाद अम्बेडकर जी की मां का मृत्यु हो गया। बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए किया। रामजी सकपाल के केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमाराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलासा ही इन कठिन हालतों में जीवित बच पाए। अपने भाइयों और बहनों में केवल अम्बेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल जाने में सफल हुए। अपने एक दोस्त, एक बेहद प्रिय ब्राह्मण शिक्षक महादेव अम्बेडकर, जिनसे वे बहुत स्नेह रखते थे, उनके कहने पर अम्बेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटा दिया और अम्बेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव का नाम अम्बाबाड़े पर आधारित था। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उनकी और कांग्रेस दोनों के स्वतंत्र होने में है। अपने विवादास्पद विचारों और गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अम्बेडकर की एक प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अम्बेडकर को देश का पहला कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे अम्बेडकर ने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अम्बेडकर ने खुद और अपने समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। फिर अम्बेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 1948 से अम्बेडकर मधुमेह के पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इसके दौरान नैदानिक अवसाद और कमज़ोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर जी की मृत्यु हो गई। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।